बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की हार के बाद एक नए चेहरे की एंट्री हुई है जो लगातार बहुजन समाज को संगठित करने के लिए प्रयास करता है। 4 महीने से लगभग उस संगठन, उस नेता, उस व्यक्ति ने संघर्ष किया, लेकिन उसका संघर्ष असफल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पेरियार और आप देख रहे हैं पीएल बहुजन आवाज। अभिषेक जाटव लगातार संघर्ष करते रहे, बहुजन जागो कैंडल मार्च लेकर चले, बहुजन नेताओं एक साथ आओ, लेकिन अभिषेक जाटव इस काम में एक प्रकार से बिल्कुल असफल रहे हैं, क्योंकि जो चुनाव परिणाम है उससे साफ सिद्ध होता है कहीं ना कहीं बहुजन समाज के नेता हैं वो एक प्रकार से बिके हुए नेता नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं, जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के परिणाम आए वो बहुत ही निश्चित तरीके से विशेष चिंताजनक है। जो परिणामों के बाद चंद्रशेखर आजाद के भी परिणाम आए, चंद्रशेखर आजाद की जमानत जब्त हो गई है। अगर बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी एक मंच पर आके चुनाव लड़ते तो चुनाव के परिणाम कुछ और ही नजर आते, लेकिन चंद्रशेखर आजाद हार के बाद भी हताश नहीं हुए। चंद्रशेखर आजाद का पहले वाला जुनून झलकता हुआ नजर आया है। मैं राजनीतिक रूप से कमजोर हूं, पर मेरे हाथ बहुत मजबूत है। मैं राजनीतिक रूप से कमजोर हूं, इसका कारण है कि तुम अभी मेरे साथ राजनीतिक रूप से नहीं खड़े हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सामाजिक रूप से कमजोर नहीं हूं। मेरे लोगों ने मेरा साथ हमेशा दिया है। ये चंद्रशेखर आजाद का स्टेटमेंट है। आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीम मायावती लगातार चंद्रशेखर आजाद पर सवाल खड़े करते हैं और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीम मायावती ने कभी भी चंद्रशेखर आजाद को अपनी पार्टी में शिफ्ट नहीं किया। बसपा सुप्रीम मायावती क्या कहती है? देश के 4 राज्यों में अभी हाल ही में हुए विधानसभा आम चुनाव के आए परिणाम एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से सभी लोगों का संकेत अचंभित व चिंतनीय होना स्वाभाविक, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना बहुत ही मुश्किल है। ये बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती कहती है लोगों के गले के नीचे उतर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती, अगर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर बसपा सुप्रीमो मायावती चाहे तो बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं, जितनी भी अलग अलग पार्टियां हैं, वो एक मंच पर आ सकती हैं सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के एक प्रयास से। अगर मायावती ये चाहें तो बहुजन समाज इस देश का शासक बन सकता है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती इस पर कोई प्रयास नहीं करती हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ये प्रयास बिल्कुल नहीं करती हैं। मैंने आपको बताया कि नए चेहरे की एंट्री हुई है, अभिषेक जाटव बहुजन शायर, जो कि बहुजन जागो कैंडल मार्च लेकर चलते थे। लगातार वो बहुजन नेताओं को एक साथ लाने की बात करते हैं, बहुत प्रयास किया उन्होंने, लेकिन उनका ये आंदोलन असफल रहा है। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास था कि चुनाव का रिजल्ट यही होगा कि अंबेडकरवादी तमाम पार्टियां हार का मुंह देखेंगी, और वो भी बेहद शर्मनाक हार। कांशीराम ने कहा था कि बिखरी हुई कौम कभी शासक नहीं बनती, समय है अभी अंबेडकरवादी नेता अपना हाथ अहम छोड़कर फूले साहू जी, पेरियार, लय सिंह यादव, अंबेडकर और मान्यवर साहब कांशीराम की अधूरी लड़ाई और कारवा को पूरा करने के लिए एकजुट हो जाए। अब भी बिखरे रहे तो समाज अब सड़कों पर उतरकर अपने नेताओं की रैलियां और काफिले को रोकना शुरू करेगा। ये बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी को एक करने के लिए बहुजन शायर अभिषेक जाटव ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, और वो सड़क पर उतरेंगे अगर ऐसा ही बिखराव बना रहा। उन्होंने कहा है अगर बहुजन समाज के नेता एक मंच पर नहीं आते, एक साथ नहीं आते हैं, तो बहुजन समाज है के लोग, बहुजन समाज की जो जनता है वो सड़क पर उतरकर बहुजन समाज के नेताओं की गाड़ियां रोकेंगे हैं। खैर, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया जरूर जोड़ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, धन्यवाद।